गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो हम कला के समसामयिक को देख रहे थे, जिसमें हमने पहला वीडियो देखा, उसमें कुछ टॉपिक देखे, राम मंदिर से शुरू किया था। आज हम इस दूसरे वीडियो में आज क्या है, नया संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। यानी कि जो नया संसद भवन जो बनाया गया वो क्या है, सेंट्रल विस्टा विकास योजना। क्या है? सेंट्रल विस्टा विकास योजना यानी सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको किया गया। इसके जो प्रमुख वास्तुकार है, कौन है? मुख्य वास्तुकार विमल पटेल, जो इन्होंने इसका ढांचा बनाया। उनका क्या नाम है? विमल पटेल। ये क्या है? त्रिकोणीय संरचना पे, यानी कि ऐसे तिरछे जैसा संरचना है इसका। क्या है? ऐसे त्रिकोणीय संरचना है। और ये बनाया कैसे गया है? तो ये संसद भवन, इसके पीछे ऐसे जो पुराना वाला संसद भवन जो क्या था, सर्कुलर शेप में, और ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप में। तो इसी के सामने क्या है, ये त्रिकोणीय संरचना एक बनी हुई है। यहाँ पे ये मुख्य द्वार यहां से है। अब देखिए त्रिकोणीय संरचना, इसका जो डिजाइन, ये जो डिजाइन दिया गया वो क्या है, मध्य प्रदेश के जो विदिशा में विजय मंदिर है इसके आधार पे ही इसको डिजाइन किया गया है। पुराने वाले का क्या था? तो पुराने वाला 64 योगिनी मंदिर। क्या था? 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के आधार पे था। और अभी का क्या है, ये 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही। और ये भी कहाँ है? ये वाला विजय मंदिर भी मध्य प्रदेश के विदिशा में है। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले तो इसका जो डिजाइन दिया गया वो कहाँ से? विजय मंदिर विदिशा से। विजय मंदिर कहाँ स्थित है? विदिशा में। ठीक है। या फिर स्टेट भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि नए संसद भवन का निर्माण विजय मंदिर के तौर पे किया गया है। विजय मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर में दे दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब देखिए इसमें क्या है, हम जानते हैं कि हमारी क्या है, जो विधायी कार्यपालिका है वो द्विसदनात्मक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो है उसको क्या है, मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पे इसका निर्माण, यानी कि ग्रीन जैसा। इसमें क्या है? ग्रीन यानी मोर के थीम पे उसको सजाया गया है। और राज्यसभा को कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल के आधार पर उसको सजाया गया है। यानी कि जो थीम है उसकी साज सज्जा की, लोकसभा की क्या है, मोर की, और राज्यसभा की क्या है, कमल पे आधारित है। फिर इसके परिसर में क्या है, एक राष्ट्रीय वृक्ष, क्या है, बरगद, बरगद का पेड़ लगाया गया है। किसके? ये जो हमारा संसद भवन है इसके परिसर में, इसके परिसर नहीं, इसके मुख्य बेंच में। फिर यहाँ पे एक संगोल भी स्थापित किया गया है। क्या है? हम आगे संगोल के बारे में पूरा विधिवत देखेंगे। संगोल को स्थापित किया गया। ये संगोल कहाँ है? तो ये जो लोकसभा के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष। कहाँ के? लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके कुर्सी के पास इसको स्थापित किया गया है। मुख्य द्वार पे क्या है? अशोक चक्र। ये जो द्वार है यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक अशोक चक्र बना है। और उस पे क्या है, उसके नीचे सत्यमेव ये लिखा है। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे एक ऐसे पट्टी जैसी है, इस पे क्या है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये क्या है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ऊपर ऐसे बना है और यहाँ पे किया हुआ है। ठीक। कुल इसमें कितने? 6 प्रवेश द्वार हैं। अब देखिए 6 प्रवेश द्वार क्या है, 6 गढ़ के रूप में। देखिए अश्वद्वार, दक्षिण दिशा में जो है उसको क्या है, अश्वद्वार नाम दिया गया है। पूर्व में है उसको गरुड़ द्वार, उत्तर को गजद्वार, पश्चिम वाले द्वार को शार्दुल द्वार। शार्दुल किससे बोलते हैं? शार्दुल जो शावक होते हैं उनको। फिर उत्तर पूर्व में जो द्वार है उसको हंस द्वार, और फिर लास्ट में एक है मकर द्वार। क्या है? मकर द्वार। तो ये कुल कितने? 6 द्वार हैं। 6 द्वार इसमें बनाए गए हैं। तो हमने देखा क्या क्या मेन पॉइंट। देखिए पहला तो है वास्तुकार कौन? विमल पटेल जी। अच्छा, इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसको टाटा एंड सन्स, टाटा एंड सन्स जो कंपनी है
वो इसका निर्माण कर रही है, इसको निर्माण करिए। इस पूरे डेवलप से जो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को कौन देख रहा है? तो टाटा एंड सन्स कंपनी देख रही है। तो वास्तुकार विमल पटेल जी, त्रिकोणीय संरचना है, 6 इसमें प्रवेश द्वार है। यह विजय मंदिर विदिशा में, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में विजय मंदिर है, उसके डिजाइन के आधार पे है। लोकसभा को मोर के थीम पे और राज्यसभा को कमल के थीम पे किया गया है। इसमें एक बरगद का पेड़ को भी रखा गया है। मुख्य जो द्वार है उसके ऊपर अशोक चक्र है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके कुर्सी के पास एक संगोल को स्थापित किया गया। संगोल क्या है? संगोल सत्ता जो हस्तांतरण का प्रतीक है। अब इस श्रृंखला में आगे वाला क्या है हमारा? विरूपाक्ष मंदिर भी चर्चाओं में रहा। क्या रहा? विरूपाक्ष। तो सबसे पहले हम विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ? कर्नाटक के हम्पी में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्या है? और ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इस मंदिर का क्या है, भारी वर्षा के कारण इसका जो सालू मंडप था वो ढह गया। विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप भारी वर्षा के कारण ढह गया, इसलिए ये चर्चा में था। तो ये कहां पे है? कर्नाटक के हम्पी में, और भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है केसरिया स्तूप। तो केसरिया स्तूप क्या है? ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। क्या है? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। कौन सा? केसरिया स्तूप। इसकी ऊंचाई क्या है? 104 फीट। और ये इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर, ये भी क्या है? बौद्ध स्थल है। इंडोनेशिया का बोरोबुदुर बौद्ध स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे स्तूप मिले हैं। इससे भी ऊंचा है। क्या है? सबसे माना जाता है कि ये ऊंचा है, लेकिन इससे भी ऊंचा क्या है? पूर्वी चंपारण का केसरिया स्तूप। इसका निर्माण किसने? तो लिच्छवी शासकों द्वारा। जो लिच्छवी वंश के शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिर अगला था हमारा शास्त्रीय भाषाओं को लेके एक न्यूज आई थी। तो इसमें क्या किया गया है? शास्त्रीय भाषाएं पहले हमारे पास कितनी थी? 6 थी। 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें 5 और शास्त्रीय भाषाओं को ऐड किया गया। ये किसने किया? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। कौन कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। क्या है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इस पे ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनने के? तो इसमें होता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें कोई भी 3 दे देगा। जैसे मराठी, पाली, प्राकृत दे दिया, फिर उसके साथ हिंदी दे दिया, भोजपुरी दे दिया, राजस्थानी दे दिया, या फिर जो भी और है डोगरी दे दिया। तो इन जो भी हैं भाषाओं को, अलग अलग भाषाओं को दे देगा। तो उसमें क्या होगा? जो भी अलग भाषा होगी उसको हमें चुनना होता है। तो अभी हमने क्या देखा? शास्त्रीय तो पहले कितनी थी? 6 थी। अब हमारे पास कुल कितनी हो गई? अब हमारे पास कुल 11 भाषाएं होगी जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है उनको। फिर सिटी ऑफ लिटरेचर एक न्यूज में आया। सिटी ऑफ लिटरेचर, तो केरल का जो कोझिकोड है, केरल राज्य के कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर किसने? यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल कर लिया है। और ये भारत का पहला शहर है जो इस सूची में शामिल हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, क्योंकि ये भारत का क्या है? पहला शहर है। कौन सा? कोझिकोड, जो कि सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है इसे। फिर अगली न्यूज थी हमारी G20 शिखर सम्मेलन से। तो G20 शिखर सम्मेलन को हमने देखा, वो कहां पे हुआ था? सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने देख लिया, ये क्या है? भारत मंडपम। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है। इस भारत मंडपम नई दिल्ली कन्वेंशन सेंटर में इसको किया गया था G20। अब ये G20 क्या बन गया? G21। ये यहीं पे क्या बन गया? G21। अब देखिए ये क्या रहा? हाँ, अच्छा, भारत मंडपम में क्या है? भारत मंडपम में 2 मूर्तियों को स्थापित किया गया है। कौन कौन सी? तो एक है नटराज की क्या है? नटराज की मूर्ति,
अष्टधातु, अष्टधातु से निर्मित है ये पहली मूर्ति। और दूसरी मूर्ति कौन सी, जो हड़प्पा काल में पाई गई नृत्यांगना की मूर्ति है वो, यानी नृत्यांगना की मूर्ति। ये क्या है, ये कांस्य की बनी है। किसकी, कांस्य की बनी है और 5 फीट की है, 5 फीट ऊंची कांस्य की बनी हुई है। ये अष्टधातु की है और क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नटराज का अभी तक मूर्ति शिल्प भी है। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नटराज का मूर्ति शिल्प। अब देखिए इसमें क्या, इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्या है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का रथ का पहिया क्या है, जब जो रिसेप्शन हो रहा था, जब हमने देखा कि जब वो रात्रि भोज पे आ रहे थे, जो राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, तो एक स्टेज बना था, उसके पीछे क्या है, इस सूर्य के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो पहिया है, इस उत्कीर्ण चित्र को रखा गया था बैकग्राउंड में, और वहीं पे फोटो शूट हो रहा था रिसेप्शन पे। वहां पे हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी भी रिसेप्शन मतलब सबको रिसीव कर रहे थे, तो इसलिए इसको डाल दिया है। फिर अगला हमारा है एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस। क्या है, एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस को, ये क्या है 100, ये पहले देखते हैं कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई, जिसको क्या नाम दिया गया है, एकात्मता की मूर्ति। क्या नाम है, एकात्मता की मूर्ति। और जब ये मूर्ति आई है तो हम कुछ और पुरानी मूर्तियों को भी याद कर लेते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, केवड़िया गुजरात में। ये इसके मूर्तिकार कौन है, जो इसको जिन्होंने बनाया कौन है, तो राम वी सुतार। क्या नाम है उनका, राम वी सुतार। फिर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में संत रामानुजाचार्य जी की है, ये कहां पे, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया। ये क्या है, ये सारी मूर्तियां हाल फिलहाल में ही की गई हैं। फिर स्टैचू ऑफ पीस, ये आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का, ये इसे किसने, पाली राजस्थान में इसको क्या बनाया, स्थापित किया गया। फिर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये नाद प्रभु कैंपे गौड़ा, ये कहां पे, बेंगलोर कर्नाटक में। और देखिए स्टैचू ऑफ पीस एक ये जो पाली राजस्थान में है, और एक और स्टैचू ऑफ पीस है जो कि स्वामी रामानुजाचार्य जी की है, इसे कहा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसको स्थापित किया गया है। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन वाली ये दो मूर्तियां हैं, एक तो स्टैचू ऑफ पीस जो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की, और एक स्वामी रामानुज जी का है। तो जब उसमें देगा तो हमें ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, जिसको भी अगर दोनों को दिया फिर तो वो ऑप्शन को आयोग को उसे मानना ही पड़ेगा, गलत सबको नंबर देने पड़ेंगे। अगर दोनों में से किसी एक को, या तो स्वामी रामानुजाचार्य को दिया तो भी मार देना है ट्रिक, और या वल्लभ सुरेश्वर महाराज को दिया तो वो भी हो जाएगा सही हमारा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे अगला हमारा 20 जुलाई 2023 को हरियाणा के जो कैथल में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये इसलिए लिया गया है क्योंकि इस पे बहुत विवाद हुआ, ये जो राजपूत लोगों ने इस पे बहुत विवाद किया था, ये बहुत विवादित मूर्ति थी। फिर अगला है हमारा बोम्मालट्टा पुतली। तो ये बोम्मा लट्टा पुतली, ये क्या है, बोम्मा लट्टा पुतली, ये कठपुतली जो बोलते हैं वो कठपुतली से रिलेटेड है। तो इसे चमड़े पे बनी गुड़िया के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्या बनना बोलते हैं, चमड़े पे बनी गुड़िया के नृत्य। इसका प्रदर्शन क्या है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में होता है ये, और इन गुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है, और नृत्य प्रदर्शन एक छोटी सी स्क्रीन जैसे रंगीन फोटोग्राफिक पारदर्शिताओं पे किया जाता है। इसको क्या है, एक छोटी सी स्क्रीन पे इसका नृत्य प्रदर्शन, जैसे कठपुतली होती है, राजस्थान में कठपुतली नृत्य बहुत फेमस है, उसी तरह क्या है, ये आंध्र प्रदेश का बोम्मा लट्टा पुतली। मुख्य पात्र इसमें क्या है, तो जानवर को, पक्षी को, या देवता और राक्षसों को किसी उनके जो वक्तव्य हैं उसको दिखाया जाता है।
और विषय क्या होते हैं, तो रामायण और महाभारत से लेकर रिलेटेड विषयों को इसमें दिखाया जाता है। फिर जब हमने उसको देखा तो कुछ और जो पुतली नृत्य है, जैसे कठपुतली कला है, उसको देख लेते हैं भारत की। तो कुल मिला के प्रमुख रूप से 4 प्रकार की हैं भारत में। कौन कौन सी? धागा पुतली, दस्ताना पुतली, छाया पुतली और चौथी हमारी छड़ पुतली। तो अलग अलग ये हैं, इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? धागा पुतली। तो धागा पुतली या इसे कठपुतली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं धागा पुतली? क्योंकि ये जो लकड़ी की बनी होती है इसमें धागा से संचालित किया जाता है इसे। ये संयुक्त अंग होते हैं और इनको जोड़ युक्त अंग तथा धागों द्वारा संचालन और अत्यंत लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या? धागों द्वारा इनको जोड़े जाते हैं और इनको संचालन भी धागों के द्वारा ही किया जाता है। इन्हें पुतली का सबसे मुखर रूप कहा जाता है। इस किसको? धागा पुतलियों को। जैसे उदाहरण में राजस्थान की कठपुतली है, कर्नाटक की गोम्बेयट्टा है, फिर बोमलट्टम है। यह छड़ और धागा दोनों का मिश्रण है, इसमें छड़ पुतली और दोनों का है। ये कहाँ की? तमिलनाडु की। और कुन्नीडेई कहाँ की है? उड़ीसा की। ये क्या है? ये भी कठपुतली। दूसरी है दस्ताना पुतली। तो दस्ताना पुतली क्या है? दस्ताना पुतली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हाथ में पहन के, दस्ताना जैसे हाथ में पहनते हैं, ग्लव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्ताना। तो हाथ में पहन के और उसे हाथ से संचालित किया जाता है। तो दस्ताना पुतली को भुजा कर या हथेली पुतली भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। यूपी में सामाजिक और उड़ीसा में इसे क्या करते हैं? तो राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित नाट्य में इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए पावाकुत्थु। पावाकुत्थु क्या है? दस्ताना पुतली का एक रूप है। ये क्या है? केरल का पारंपरिक दस्ताना पुतली नाटक है। क्या? पावाकुत्थु। फिर छाया पुतली। तो छाया पुतली क्या होती है? ये चपटी होती है, खासतौर से पतली पतली चपटी, और अधिकांश ये चमड़े से निर्मित होती हैं। इन्हें प्रभाषी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। ठीक। ये क्षेत्र क्या क्या है इनके? जैसे उड़ीसा में ये ज्यादा चलता है, केरल में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो हमें ये पूरे क्षेत्र को याद करने की कोई उतना नहीं जरूरत है, ये केवल जस्ट फॉर नॉलेज है। मेन है कि इसके जो वो है, जैसे छाया पुतली की जो कृतियां हैं, जैसे रावण छाया, ये कहाँ पे होता है? तो ये उड़ीसा में रावण छाया। तोगानु गोमेबट्टा क्या है? तोगानु गोम्बेट्टा, ये कर्नाटक में। देखिए गोम्बेट्टा करके आएगा तो सीधे कर्नाटक में मार देना है। जैसे हमने देखा कर्नाटक में छाया में भी है, और यहाँ पे भी हमने देखा क्या है? गोम्बेट्टा, ये धागा पुतली में भी कर्नाटक ही है। ठीक। और तोलू, ये हम देख रहे हैं तोलू बोम्मालट्टा, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। फिर आता है छड़ पुतली। तो छड़ पुतली में क्या है? छड़ पुतली भी एक दस्ताना पुतली का अगला चरण है, यानी उसी का एडवांस वर्जन है। उसमें क्या है? हाथ में पहन के करते थे। इसमें क्या है? बड़े बड़े छड़ों या नीचे स्थित छड़ों पे आधारित होता है, उसको कर दिया और उसी से उसे संचालित किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बहुत ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए पुतुल नाच भी बोलते हैं इसे, या फिर बिहार में इसे क्या बोलते हैं? यमपुरी। बिहार में यमपुरी। ठीक है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट रहा है परी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट परी को संचालित किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक के लिए परी प्रोजेक्ट शुरू किया है। कौन सी? 46वीं विश्व धरोहर समिति की जो बैठक होनी है उसके लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया। प्रोजेक्ट परी का जो पहला आयोजन कहाँ पे? दिल्ली में हुआ। और इससे क्या है? ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जिसे ये क्या बोलते हैं हम? इसे NGMA, कई परीक्षाओं में डायरेक्ट इसी को देता है NGMA। जैसे मान लेते हैं कि प्रसिद्ध चित्र जो अवनींद्र बाबू का भारत माता का चित्र कहाँ पे संग्रहित किया गया है, उसमें दे देगा NGMA। और भी जो भी है शॉर्ट फॉर्म में, जितने भी जो हमारे आर्ट गैलरीज हैं उनके शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। तो इसलिए हमें ये भी याद करना जरूरी है। NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। इन दोनों ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला
संग्रहालय दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया। और ललित कला अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ये क्या है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट परी का, तो इसका उद्देश्य शहरी परिदृश्यों में लोक प्रतिष्ठानों के माध्यम से कला के लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और यह लोकतांत्रिकरण ऐसे परिदृश्य को सुगम दीर्घाओं में बदल देगा, सुगम दीर्घाओं में बदल देगा। ठीक है। अब इसमें क्या है? देश भर से 150 से अधिक दृश्य कला से जुड़े कलाकार ने दिल्ली में पेंटिंग यानी चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्तियां जैसी कलाकृतियां बनाएंगे। इनमें कौन कौन से प्रमुख रहेंगे जो खासतौर से उनके केंद्र में रहेंगे? तो ये थांका पेंटिंग सिक्किम और लद्दाख की, तेलंगाना की चेरियाल, बनी ठनी पेंटिंग्स राजस्थान की, अल्पना कला त्रिपुरा। मेन अल्पना कहाँ की है? तो अल्पना है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की। केवल अल्पना आ गया कि अल्पना कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल को मारना है। ठीक है, ये सभी भी शामिल है उसमें, यानी जो लोक कलाएं हैं, लोक कलाओं को भी उसमें शामिल किया गया है। फिर दूसरा एक और प्रोजेक्ट था जिसमें पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी, पर्यटन मित्र जो अगर पुरुष थे तो उनको पर्यटन मित्र, और महिलाएं थी उसमें तो पर्यटन दीदी नाम से दिया गया। तो ये एक पहल शुरू की गई है, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पर्यटन पहल के रूप में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की है। इसमें देश के क्या है 50 पर्यटक स्थलों में शुरू किया गया, 50 में। ये धीरे धीरे इसको क्या है विस्तार किया जाएगा, अभी 50 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यटक जो स्थल हैं उनमें पर्यटकों को समग्र अनुभव को बेहतर बनाना और पर्यटकों को आतिथ्य प्रेमी लोगों से मिलवाना। और ये लोग क्या करेंगे? पर्यटक स्थलों के दूत या कहानीकार के रूप में कार्य। कौन? पर्यटक मित्र या पर्यटन दीदी जो नियुक्त किए जाएंगे वो क्या करेंगे? जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको उसको पूरा अच्छे से घुमाएंगे। वहां पे जो कुछ खास लोग हैं जिन्हें आतिथ्य प्रेमी या फिर जो उसकी देखरेख में है उनसे मिलाएंगे। वहां के बारे में जो भी कहानियां हैं, ऐतिहासिक कहानियां उस स्थल के बारे में, उसे भी उन्हें बताएंगे। इसका विजन क्या है? तो अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव कराने के लिए सभी का स्वागत और सत्कार करना, इस पे जोर दिया जाएगा। क्या है? ताकि ये मेन है कि जो पर्यटक फील्ड के जो हमारे वो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। इसमें खाद्य पर्यटन भी शामिल है, शिल्प पर्यटन, और इसके अलावा जैसे पर्यटन संबंधी उत्पाद और अनुभव को विकसित करने के लिए महिलाओं और युवकों को प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या है? इन पे विशेष रूप से उसी को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा न्याय की देवी। तो न्याय की देवी कहते किसे हैं? तो हमने देखा होगा कि हमारा कानून अंधा अंधा बोलते हैं, तो जो देवी होती है जो कानून वाला, वही न्याय की देवी बोलते हैं। जो आंखों पे पट्टी, हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार, ये होता है। तो अब क्या किया गया है? न्याय की देवी में परिवर्तन कर दिया गया। भारत ने न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन किया है। पहले क्या था? उन्होंने वो पहना था, वेस्टर्न गाउन पहना था। अब वो गाउन के जगह क्या किया? उसमें साड़ी पहने, सफेद साड़ी। साड़ी क्या है? सफेद, सफेद कलर की साड़ी पहने लेडी है वो। अब न्याय की देवी क्या है? न्याय की देवी की मूर्ति को पश्चिम परिधानों के बजाय साड़ी पहना दिया गया। ठीक है। और जो आंख पे पट्टी बंधी थी उसको हटा दिया गया। क्या है? हटा के नई मूर्ति दिखाता है कि कानून क्या है? ये है, ये अंधा नहीं है। क्या है? कानून अंधा नहीं है, यानी कानून को सब चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है और उसकी नजर सभी पे बराबर रूप से है। ठीक है। प्रतिमा में तलवार, जो एक हाथ में तराजू दूसरे में तलवार थी, तो तलवार की जगह भारत के संविधान को, भारतीय संविधान की प्रति को उनके हाथ में रख दिया गया है। ठीक। फिर मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू को बरकरार है। यह दर्शाता है कि न्यायालय किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखता व सुनता है। ठीक। हम देखते हैं। तो देखिए ये न्याय की देवी है जो अभी के रूप में है।
जो अभी नई बदली हुई। इसमें क्या है देखिए, साड़ी, हाथ में तलवार की जगह यहाँ पे क्या है, संविधान की पुस्तक पकड़ा दी गई, ये हो गया। और आंख पे जो पट्टी रहती थी इसको हटा दिया गया। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। क्या है, तीन प्रमुख रूप से चेंज हुए हैं। एक तो गाउन को हटा के सफेद साड़ी, हाथ में तलवार को हटा के संविधान, और आंखों से पट्टी हटा दी गई। और दूसरा इसी के साथ था कि जो संविधान सुप्रीम कोर्ट का था, झंडे को भी बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का अब ये इंसिग्निया, ये उस पे मार्क आएगा। क्या है, उनको ये साइन मिला है। राष्ट्रपति किसने दिया, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ये किया है। ये कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो अब क्या है, झंडा क्या है, ये ऐसे झंडा बन गया। तो ये पूरा ब्लू कलर का है। क्या है, पूरा ब्लू कलर का। उस पे ऐसे बीच में लोग एक गोल बना है। गोल में क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो लोगो है, इस लोगो में क्या है, तो सबसे ऊपर क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। उसके नीचे क्या है, यहां पे दिखाया गया संविधान को। क्या है, संविधान को। ये देखिए, ये क्या है, अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। कलर चेंज करता हूं, देखिए ये अशोक चक्र, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और इसके नीचे ये वाला क्या है, संविधान की प्रति को दिखाया गया है अभी इनके झंडे में। झंडे का कलर क्या होगा, नीला। झंडे का कलर नीले कलर का है झंडा। तो ये दो चेंज हुए किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो कोर्ट से रिलेटेड। फिर संगोल को हमने देखा था पीछे, कहां पे स्थापित किया गया है, तो संगोल को स्थापित किया गया है नए संसद भवन के लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके चेयर के पास। तो ये देखिए, ये कहां से लाए गए, तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने तिरुवावयुत्तुरै अधीनम, क्या है, ये एक मठ है, इसके प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सेंगोल, जो कि राजदंड बोलते हैं, इसको नए भवन में स्थापित किया है। अब देखिए, ये क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तिरुवावदुत्तुरै अधीनम मंदिर से आए कुछ अधीनमों यानी पुरोहितों से संगोल ग्रहण किया था। संगोल एक्चुअल है क्या, तो ये है सत्ता हस्तांतरण, यानी जब अंग्रेजों से ये चोल काल में चलता था, जब चोल राजा थे वो सत्ता हस्तांतरण होती थी तो संगोल को धारण कर यानी रखते थे। तो जब अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण होकर जब हमारे पास आई, भारत के पास, तो ये संगोल को उस समय लिया गया था। तो संगोल शब्द का जो तमिल में क्या है, सेम्बई बोलते हैं। इसका अर्थ होता है नीति परायणता। नीति परायणता, इसको धारण करने में क्या दर्शाता है कि यह इस नीति परायणता, यह इसका धारणा को दर्शाता है। अब देखिए, ये क्या है, हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पे क्या है, नंदी को विराजमान, ये पूछ सकता है। संगोल जो कि नए संसद भवन में स्थापित किया गया है, उसके शीर्ष पे किस पशु का चिन्ह है, वृष, नंदी, गज, अश्व, और एक और कोई भी दे सकता है जैसे हिरण, तो क्या हो जाएगा, नंदी। ठीक है, तो संगोल से मेन यही था कि एक तो है नए संसद भवन में स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में, और उस पर क्या है, ये हाथ से उत्कीर्ण किया गया, और उस पर नंदी को, उसके शीर्ष पे नंदी को उत्कीर्ण किया गया है। फिर G20 जो हुआ था उसमें कुछ कलाओं के क्या है, भेंट स्वरूप दी गई थी। तो उसमें देखते हैं जैसे कुछ कांगड़ा चित्रकला के चित्र दिए गए थे। फिर एक मातानी पछेड़ी दिया गया। मातानी पछेड़ी क्या होता है, ये गुजरात की हस्त निर्मित वस्त्र कला है। इसके गुजरात की कलमकारी भी कहते हैं। कलमकारी कहाँ की फेमस है, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की कलमकारी बहुत फेमस है।
तो इसे वैसे मातानी पछड़ी को गुजरात का कलमकारी कहते हैं। फिर पिथौरा चित्रकला के भी कुछ चित्र थे। पिथौरा कला क्या है? ये भी लोक कला है हमारी गुजरात की। पाटन पटेला, पाटन पटेला भी क्या है? गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। पिथौरा कला क्या है? पिथौरा राठौर और भील जनजातियों द्वारा होता है। ये कुछ मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों का जो संगम है, जैसे यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये हो गया गुजरात, तो इन तीन, ये इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्या है? पिथौरा। फिर किन्नौरी शाल, तो किन्नौरी शाल क्या है? हिमाचल प्रदेश की वस्त्र कला के रूप में है। संसद भवन का देख लिया था हमने। तो इस तरह से हमने क्या है, लगभग सभी जो भी अभी तक के हैं उनको देख लिया, जो किससे? करंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो भी हमारे परीक्षाओं में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको कर सकते हैं। तो करंट के बाद हम थोड़ा सा कुछ जो आर्ट म्यूजियम्स हैं हमारे, जो कि इंडिया में और वेस्ट फॉरेन में भी जो कुछ फेमस है, उनको देखते हैं। तो जिससे पहला हमारा क्या है? 8 पॉइंट आर्टिस्ट कैफे। ये कहाँ पे? कोल्लम, केरल में। कहाँ पे? केरला के कोल्लम में है 8 पॉइंट आर्टिस्ट कैफे। फिर आलमपुर म्यूजियम, आलमपुर म्यूजियम कहाँ? महबूब नगर, तेलंगाना में है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में है। और इसके आर्किटेक्ट यानी इसको किस वास्तुकार कौन है? सैमुअल स्वीटन जैकब। क्या नाम है उनका? पूरा नाम यही है, सैमुअल स्वीटन जैकब। एक ही आदमी है, ये दो नहीं है, सैमुअल अलग और स्वीटन जैकब अलग नहीं, दोनों क्या है? एक ही है। इसके क्या है? वास्तुकार। फिर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ये भी क्या है? आर्ट म्यूजियम है दिल्ली में। द इलाहाबाद म्यूजियम, क्या है? द इलाहाबाद म्यूजियम, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम त्रिशूर, ये कहाँ पे है? त्रिशूर में। द एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडिया आर्ट, क्या है? आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, ये कहाँ पे? ये कोलकाता में है। फिर डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र, देहरादून में। बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, ये कहाँ पे? बड़ौदा, गुजरात में है। अब इसको किसने किया है? इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो मेजर मांट और RF चिस्लोम। क्या है? RF चिस्लोम। फिर भागलपुर म्यूजियम, भागलपुर में है, बिहार। भारत भवन, ये बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन माना जाता है। भारत भवन और भारत कला भवन, ये दोनों हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो भारत भवन जिसमें कला नहीं है वो कहाँ पे है? भोपाल। और जिसमें कला है वो कहाँ पे है? वाराणसी। और भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है उनका? चार्ल्स कोरिया। और भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में। ये क्या है? ये पार्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU का पार्ट है। फिर भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। कहाँ पे? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। फिर नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसे क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स बोलते थे, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स बोला जाता था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। उसी का नाम अब चेंज होकर क्या हो गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो इसको एकदम याद कर लेना है क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है। तो ये हमारे पॉइंट, मतलब ये करंट के हिसाब से भी है, तो ये आ सकता है हमारी परीक्षा में। ये कहाँ पे है? मुंबई में। इसको जॉर्ज विक्टर, क्या नाम है? जॉर्ज विक्टर इसके आर्किटेक्ट हैं। चिल्ड्रंस म्यूजियम सीरी फोर्ट, कहाँ पे? सीरी फोर्ट, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फिर सर कौजी जहांगीर पब्लिक हॉल, जिसे जहांगीर आर्ट गैलरी भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? मुंबई में। ये जॉर्ज, इसको भी कौन है? जॉर्ज विक्टर ने, इसका भी आर्किटेक्ट कौन है? जॉर्ज विक्टर। फिर दर्पण आर्ट गैलरी पुणे में है। देवी आर्ट फाउंडेशन कहाँ पे? गुड़गांव। गांधी तीर्थ, ये कहाँ पे है? चलगांव, महाराष्ट्र में। गोवा स्टेट म्यूजियम पणजी में है।
फिर गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़। इसके कौन है? तो ले कार्बूसियर। ले कार्बूसियर क्या है? तो और ले का गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट भी हैं और ये पूरे चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्ट भी माने कहे जाते हैं। कौन? ली कार्बूसियर। कई जगह ले आता है, कई जगह ली कार्बूसियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूसियर। फिर गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, चेन्नई है, जिसे मद्रास म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। क्या है? मद्रास म्यूजियम के नाम से। फिर इंडियन म्यूजियम, जिसे इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, ये क्या है? कोलकाता में है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में, इसे भी चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है, यानी इसके वास्तुकार है। कालिदास रंगालय पटना में है। केरला म्यूजियम कोच्चि में। खजाना बिल्डिंग क्या है? खजाना बिल्डिंग म्यूजियम, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। अच्छा, खजाना बिल्डिंग। इसके बाद सलारगंज, सलारजंग, सलार जंग म्यूजियम भी कहां पे है? सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में। फिर किरण नदार म्यूजियम ऑफ आर्ट, KNMA जिसे बोलते हैं, ये कहां पे है? न्यू दिल्ली में। MGMA भी कहां है? NGMA कौन सा? NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति भवन का खुद का अपना संग्रहालय है, वही राष्ट्रपति भवन का, वही भी न्यू दिल्ली। और एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, वो भी कहाँ पे है? नई दिल्ली। फिर लेडी विल्सन म्यूजियम, ये कहाँ पे है? वासंद, कहाँ पे है? वलसाड, गुजरात में। फिर मोइनुद्दीन अहमद आर्ट गैलरी अलीगढ़ में। म्यूरल आर्ट म्यूजियम, म्यूरल आर्ट म्यूजियम, भित्ति चित्र संग्रहालय त्रिशूर केरल में। नागालैंड स्टेट म्यूजियम कोहिमा में। नेपियर म्यूजियम, नेपियर म्यूजियम भी कई बार पूछा जाता है, कहां पे है नेपियर म्यूजियम? तिरुअनंतपुरम केरल में, जिसे रॉबर्ट चिस्लोम ने डिजाइन किया है। नेशनल आर्ट गैलरी चेन्नई में, हेनरी इरविन ने इसके वास्तुकार है। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA न्यू दिल्ली, इसके कौन है? आर्थर बॉमफील्ड। इसके कौन है वास्तुकार? आर्थर बॉमफील्ड। फिर नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स म्यूजियम NHHM, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संग्रहालय जिसे बोलते हैं, न्यू दिल्ली। इसको डिजाइन किसने? तो गणेश बीकाजी देवलालीकर, GB देवलालीकर। फिर पंगल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये कहाँ पे है? नालगोंडा तेलंगाना में। पटना म्यूजियम पटना में, जिसे राय बहादुर विश्व स्वरूप इसके वास्तुकार है। राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी किल्लीमनूर में है। RBI का जो मॉनिटरी म्यूजियम है वो कहाँ पे है? मुंबई में, जहाँ पे जितने भी सिक्के, पैसे हैं, सिक्के हैं जो कि हमें खुदाई में या फिर कहीं भी मिले हैं, वो क्या है? उसको संग्रहित किया गया है। फिर सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद। सांची आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सांची में है। क्या है? संस्कार केंद्र अहमदाबाद में है। ले कार्बूसियर इसके डिजाइन बनाया इन्होंने, ले कार्बूसियर, यानी ये क्या है? वास्तुकार। फिर शंकर मेमोरियल नेशनल कार्टून म्यूजियम, शंकर मेमोरियल के स्वरूप शंकर, क्या है? के शंकर के उस पे बनाया गया। ये क्या है? कार्टून कला के जन्मदाता माने जाते हैं भारत में, कार्टून कला। तो नेशनल कार्टून म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी कहाँ पे है? कायमकुल्लम केरल में। शाश्वत आर्ट गैलरी जम्मू, कहाँ पे? जम्मू में। फिर श्री चित्रा, ये भी कई बार पूछा था, श्री चित्रा आर्ट गैलरी, श्री चित्रा या फिर चित्रा आर्ट गैलरी भी पूछ देता है, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। श्रीमंता शंकर देव कला क्षेत्र, ये कहाँ पे? गुवाहाटी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम या फिर म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी बोलते हैं, ये कहाँ पे? भुवनेश्वर में। फिर उत्तरा म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट, क्या है? उत्तरा
म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट UMCA देहरादून में। विरासत ए खालसा, विरासत ए खालसा कहाँ पे? आनंदपुर साहिब। वाटसन म्यूजियम राजकोट गुजरात में। और जापुरजा म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड कल्चर पुणे महाराष्ट्र में। इसके अलावा फिर एक अमृता शेरगिल जी पे आता है बहुत फेमस, अमृता आर्ट गैलरी। क्या आता है? अमृता आर्ट गैलरी। ये कहाँ पे है? तो गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्या है? अमृता आर्ट गैलरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे। आगे क्या है? कुछ फेमस वर्ड के जो कि हमारे परीक्षाओं में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी USA। टेट मॉडर्न, टेट मॉडर्न कहाँ पे है? लंदन में। टेट मॉडर्न लंदन में, जो कि क्या देता है? टर्नर पुरस्कार। फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर वॉशिंगटन DC में है। द मूसी द लुब्र क्या है? पेरिस। द लुब्र म्यूजियम भी इसे ही बोलते हैं, पेरिस में। फिर ये क्या है? द आगे टी छूट गया। द म्यूजियम ऑफ कीन टेराकोटा वॉरियर्स ऑफ हीरोज हॉर्सेस, ये कहाँ पे है? जियान चाइना में। इसमें क्या है? टेराकोटा की एक आर्मी, घोड़े घुड़सवारों का पूरी एक आर्मी बनी हुई है, ये चाइना में, जियान चाइना में। स्टेट हर्मिटेज क्या है? स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में। द नेशनल गैलरी लंदन में। द एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। द वान गोगा म्यूजियम क्या है? वान गोग म्यूजियम आर्मस्ट्रडम। गैलेरिया डेल एकेडमिया, ये कहाँ पे है? फ्लोरेंस में। फिर विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन, ये भी कई बार पूछा था, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, द लुब्र। और फिर टेट ब्रिटेन, टेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, टेट मॉडर्न, ये क्या है? लंदन में। तो ये क्या थे हमारे कुछ प्रमुख फेमस आर्ट म्यूजियम्स। हमने इस कुछ भारत के देखे, फिर कुछ वर्ल्ड के जो फेमस हैं उनको देखा। इससे पहले हमने जो कला के जो समसामयिक थी उसको देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि इसका अच्छे से लाभ उठा सके। तो हमने पिछले वीडियो से क्या है, एक क्वेश्चन को शुरुआत की है, तो आज भी एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा होमवर्क के लिए? टर्नर पुरस्कार जो कि जसलीन कौर को प्राप्त हुआ है, उनकी किस कृति के लिए? क्या है? उनकी कृति कौन सी थी? आप लोग कमेंट में इसको, उनकी कृति का क्या नाम था उसको बताएंगे। ये मैंने करंट में इसको, इस क्वेश्चन को करा दिया है, ठीक है। तो पूरा नाम उसका लिख के आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।